मैंने कहा था ना मुझे बापू साहब से बात करनी है, तो फिर उससे पहले ये फैसला कैसे हो गया? हवेली के सारे फैसले वही करे हैं, उनके ही कहने पर प्रेस बुलाया गया। और तुम अपने बापू साहब को खूब अच्छी तरह जानो हो कि मेयर साहब के फैसले बदलते ना हैं। वो जुबान दे चुके हैं शेखावत परिवार को। मुझ में भी उन्हीं का खून है चाची साहब, और इसी जगह से मैंने भी जबान की अहमियत सीखी है। इस फैसले से पहले मैं एक वादा कर चुका हूं और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। तुम चाची साहब से बहस कर रहे हो? सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं। चाची साहब, मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूं और उसके बगैर अपनी जिंदगी नहीं देख सकता। और मैं किसी ऐसे फैसले के सामने नहीं झुकूंगा जिसके सामने मेरे प्यार को झुकना पड़े या मेरे प्यार को हारना पड़े। कबीर! सुमेर, हवेली की तहजीब ने तुम्हें लिहाज भी सिखाया होवेगा कुंवर साहब। यहाँ बड़ों की आज्ञा पे बच्चे अपनी जान दे देवे हैं और जरूरत पड़ने पर जान ले भी लेवे हैं। राजपुताना खून मुझ में भी दौड़ता है, इसलिए आज, अभी और इसी वक्त मैं ये हवेली छोड़कर जा रहा हूं। छोटे सा, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। बापू साहब के निर्णय को पूरा करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सके हैं। जब तक वो वापस नहीं आते तुम कहीं ना जाओगे। बच्चे जब नादानी करे हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें सही दिशा में ले जाने का। आपके बापू साहब भी यही चाहे हैं। कबीर हैंडसम है, स्मार्ट है, कुंवारा है वो, और पैसे वाला भी लगता है। भला ऐसा लड़का एक डिवोर्सी एक बच्चे की माँ की शादी करेगा। सॉरी दीदी, लेकिन यही सच है। वो अगर मान भी गए, उनके परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। माँ आप बताइए, क्या आप संदीप की शादी किसी तलाक लड़का कर देती जिसका एक बच्चा भी था? हमारे पास तो उनका पता भी नहीं है। बस वो इतना बोल के गए थे कि बड़े परिवार से। अगर उनकी ये बात भी झूठ निकली तो नहीं। तुम यकीन नहीं मानोगे कि मैं तुम्हें देख सकता हूं, मेरे पास, मेरे करीब। अगर वो लोग नहीं माने तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? प्यार जब आगे बढ़ जाए तो इबादत बन जाता है, और आज मैं भी एक कदम आगे ही बढ़ा हूं और वहां से लौटना बहुत मुश्किल है छोटे। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें चाहता रहूंगा। कबीर जी जरूर किसी मुसीबत में, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। मुसीबत में मुझे जाना होगा, कबीर जी के पास जाना होगा। मुझे जाना होगा, उनकी मदद करने के लिए। मुसीबत में है वो। मैं जाऊंगी,
जाऊंगी, मैं जाऊंगी। दीदी 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 कहाँ जा रही हैं आप? वो कबीर जी उस धोखेबाज के पास जा रही हैं आप? नहीं, धोखा नहीं, वो जरूर मुसीबत में। छोड़ मुझे, दीदी छोड़ना मुझे। दीदी आप क्या कर रहे हो दीदी? छोड़ो मुझे, पागल हो गई क्या बेटा? उसका तो पता भी नहीं है हमारे पास। ढूंढ नहीं जाएगी, मैं ढूंढ लूंगी। छोड़ो, अरे जब तक नहीं जाएगी। क्या हो गया? जाने दो ना दीदी होश में है दीदी, पागल बने। अरे पागल हो गई मैं। सॉरी, अंदर छोड़ी, अंदर जाने दीजिए ना दीदी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कुछ दिखा? ऊपर के कमरे में बंद किया है उन्हें। उनकी तो सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। अब तो वो हार मान चुके होंगे। बहुत कुछ दफन हो जावे इस हवेली के 4 दीवारियों में। हमारे गांव का एक किस्सा याद आ गया। हमारी भैंस को किसी ने रस्सियों से बांध दिया था। एक चुईया आई और उसने सारी रस्सियां काट दी। हमारी भैंस उस चुईया के साथ भाग गई। आज भी हमारे गांव में उन दोनों की दोस्ती का किस्सा सुनाया जावे। हाँ दीदी, मैं चुईया बन जाऊं? अब के होवे को चाची सा, मारे को ना लगे है कि कबीर इतनी आसानी से उस लड़की को भूल पावेगा। जब तक उस ज्योति नाम की लड़की का ख्याल हम कबीर के मन से नहीं निकाल पाएंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी वो कोई जानवर थोड़े ही है, कब तक यूं उसे बांध के रख पाएंगे। हमारी बात हुई थी फोन पर। मेयर साहब आ रहे हैं दिल्ली से। उन्होंने कहा है आकर सब संभाल लेंगे, लेकिन तब तक कबीर इस हवेली से बाहर कदम न रख पावे। रघुवीर, थारी जिम्मेदारी। देवर जी छूट गए। कैसे कह रही है पगली? देवर जी छूट गए कैसे? दीदी, चाबी है ना हमारी उनके पास है, और उनसे चाबी निकलवाना। अरे सन्ना कर पगली, नहीं तो तेरी खाल उतर जाएगी। जाके सो जा। दीदी, हम देवर जी के प्यार की हार देखते रहे और सो जाए जाकर। नहीं दीदी, हमारे को नींद नहीं आएगी, और अगर बापू सा आ गए तो न जाने वो देवर जी के साथ क्या करेंगे। नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें जाने दो दीदी। अरे ना पगली, बहुत जोखिम भरा काम है। खतरों से खेलना ही तो जिंदगी है। किसी फिल्म में सुना था। देख भौरी, ऐसे पागलपन ना कर, नहीं तो इसका अंजाम कुछ नहीं होगा। दीदी, अब मैं जा रही हूँ दीदी। अब चिंता मत करो। भौरी, भगवान।
ज्योति, बेटा खाना खा ले। एक बात कहूं बेटा, जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो उसे मिलना ही होता है। सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। वो आएगा बेटा, वो जरूर आएगा। क्या किया तूने? अगर किसी को भी पता चल जावे तो तेरी खौल तोड़ जाएगी। डरो मत दीदी, आप जाकर ना देवर जी को छुड़ा लो और ये चाबी लाकर मुझे वापस दे देना। अरे मैं वापस जाके उनके तकिए के नीचे रख दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दीदी हाँ लो ना, जाओ। ये भाग्य भी आ रही। जाओ दीदी, कम से कम किसी को तो इस घर में आजादी की सांस मिले।
ये आप क्या कर रही हैं भाभी साहब? किसी को पता चल जाएगा, गजब हो जाएगा। देवर जी, आप इस वक्त अपने प्यार के बारे में सोचिए। हमारे लिए कोई नई बात ना है, चाहिए। नहीं भाभी, मैं अपने लिए आपको तकलीफ नहीं दे सकता। देवर जी, आपको हमारी कसम है, चाहिए अपनी ज्योति के पास। जी लीजिए अपनी जिंदगी और वापस लौटकर कभी ना आए। इस हवेली में जिंदगी जीने की आपको कोई इजाजत ना है। कहा ना मैंने, आपको हमारी कसम है, चाहिए यहां से, चाहिए देवर जी।